वापस लौटते हैं शत्रुघ्न सिन्हा वाली खबर पर। बीजेपी के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज मोदी पर हमला बोला, नीतीश की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि राजनीति के लिए वो नीतीश से अपने रिश्तों की, निजी रिश्तों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी और गिरिराज सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। जिनको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, वो नीतीश कुमार को जाके माला पहनावे। जो भी बयान दिया है, क्यों दिया है, क्या दिया, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी बयान दिया उस पर जो भी कॉग्निजेंस लेना है, संज्ञान लेना है, वो केंद्रीय पार्टी ले सकती है। बिहार बीजेपी उसके लिए सक्षम नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं शिशिर, हमारे संवाददाता, और दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। इस पूरे मामले पर उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिशिर के पास। शिशिर, जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश जो है वो पीएम पद के दावेदार हैं, मैं उनको दावेदार नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो इसके काबिल हैं। मैं भी काबिल हूं, आप भी काबिल हैं, सभी काबिल हैं, वो भी काबिल हैं। पहले शुरुआत उन्होंने थोड़ी मॉडरेट तरीके से की, शायद उन्हें भनक लग गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो आक्रामक होते चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे उनसे निजी संबंध है, मैं कैसे छोड़ दूं, इतने साल की अगर पार्टी अलग होगी, कल हम साथ थे, आज हम अलग हैं, तो मैं कैसे उनका साथ छोड़ दूं। तो क्या किसी पसोपेश में है शत्रुघ्न सिन्हा इस पर, इस वक्त मानसिक तौर पर क्या है उनकी मनस्थिति? देखिए शीतल, जो हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने जरूर शुरू किया बहुत मॉडरेट तरीके से, और बात को उन्होंने शुरू की, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई तो वो खुलते चले गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपने निजी संबंधों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। जब उनसे ये पूछा मैंने कि क्या आप जेडीयू ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में ही आया हूं, बीजेपी ही आखिरी पार्टी होगी मेरी। लेकिन जो शत्रुघ्न सिन्हा के बोल थे, पिछली बार की अगर बात करें या इस बार की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच, आज भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है शीतल, जो पिछली बार हमने दिखाया था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मतलब साफ है कि उनके लिए आज भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आज भी उनके बड़े नेता के तौर पे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड लालकृष्ण आडवाणी हैं, और वो आज भी नीतीश कुमार को लायक, और नीतीश कुमार को ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को देश दुनिया में पहुंचाया और एक अच्छी छवि बनाई। उन्होंने लालू तक के नाम का जिक्र किया कि जब पूरी बीजेपी उनसे नफरत करती थी, उनके यहाँ नहीं जाती थी, तो भी वो उनकी बेटी की शादी में जाके शिरकत किए थे। पार्टी के लाइन से वो अपनी लाइन अलग रखते हैं, व्यक्तिगत रिश्तों की लाइन अलग रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते में वो नरेंद्र मोदी की जब बात आती है तो नीतीश की तो तारीफ करते हैं शीतल, लेकिन नरेंद्र मोदी के बिल्कुल वो खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने अगर अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी का पोस्टर नहीं लगाया तो बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि वो उनकी यात्रा थी, और कहीं से भी शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। शिशिर, हमारे साथ मनीष भी जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनीष, शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मेरे पास पद नहीं है लेकिन कद है, और मैं हमेशा पार्टी लाइन से अलग अपनी लाइन रखता हूं। क्या पार्टी इसको ज्यादा बर्दाश्त करेगी? क्या मूड दिख रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए, तीन चीजें हैं शीतल, हमें समझना होगा कि एक तो शॉटगन जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर भी हैं। उन्होंने बात की, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बातें उनके उसमें ज्यादा नजर आई। वो कहते हैं कद की बात करते हैं, पद नहीं है। ये खींच उसी की है कि उनको किसी भी पद पर बीजेपी की मौजूदा कार्यकारिणी में कहीं रखा नहीं गया, एक। और दूसरा, वो बात करते हैं अभिनेता से नेता बनने की, तो अभिनेता से नेता बने हैं, जिस तरीके से वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बोल रहे हैं, इससे पार्टी के अंदर भीतर एक अलग संकेत गया है। और जहां तक राजनाथ सिंह ने पहले ही कह दिया था, अध्यक्ष बनने के बाद जो लगातार जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, जिस नेता के सामने जो बात आ जा रही थी, जो माइक रख दे रहा था वो अपनी अपनी बात कर रहा था, तो राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया था कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई भी बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखना यह है कि अब ये कार्रवाई कितने जल्दी होती है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि खुल्लम खुल्ला वो चैलेंज कर रहे हैं पार्टी को। उनका ये कहना है कि कल तक वो हमारे साथी थे, आज हमारे दुश्मन हो गए। बोधगया मामले में आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? नीतीश तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो खुल्लम खुल्ला वो एक तरह से बगावत किए हुए हैं। देखिए, बगावत, बागी तेवर, ये सारी बातें वो पिछले काफी लंबे समय से करते आए हैं। शिशिर ने जब आज उनसे जो साक्षात्कार किया है उसमें जो उनके तेवर है वो साफ दिखाते हैं
कि वो बीजेपी में अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और उनके लिए एक स्पेस बनता दिखाई दे रहा है जो कि नीतीश कुमार का है। तो ये सारी बातों के तहत अगर देखा जाए तो राजनीति में असीम संभावनाएं होती है और वो शायद अपनी संभावनाएं नीतीश कुमार के नजदीक जाकर टटोल रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं तलाश भी चुके हैं और तैयार भी हैं, इसीलिए खुलम खुला इस तरह की बयानबाजी हो रही है। धन्यवाद मनीष हमसे ये बातचीत करने के लिए।